Welcome back to our session. Today I'm going to explain you section 4 of a very new act that we started recently. This is Bharatiya Nyaya Sanhita BNS. All of you are well acquainted with this name right now. हम already इस पर काफ़ी sessions कर चुके हैं. Recently we started the syllabus of BNS, dear students, and who have नॉट वॉच दैट और या फिर जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जाइए, आप पहले मेरे पास्ट के सेशंस देखिए. ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑल्सो ऑफ लास्ट सेशन वेर वी जस्ट कंप्लीटेड सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशंस. And here today we will do section 4. Section 4 is about punishments and offenses. Section 4 में mentioned है कि BNS के अंडर किस तरीके की punishments हैं. हमारा जो BNS है वो क्या पनिशमेंट्स को अलाउ करता है, कितने तरीके की कन्विक्ट को या ऑफेंडर को पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं, एंड व्हाट आर दोज ऑफेंसेस जिनके लिए वो पनिशमेंट बनी है. तो अभी एक टेबुलर फॉर्म पर आप अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो. ये सेशन पूरा वॉच करने के बाद आप साथ साथ अपने नोट्स बनाइएगा और देखिएगा किस ऑफेंस के लिए कैसी पनिशमेंट दी गई है. दिस विल मेक यू मोर ईजी एंड टू लर्न कि क्या, जैसे सपोज कीजिए आपको प्री में कोई भी पनिशमेंट दी गई होगी या फिर कोई ऑफेंस दिया गया होगा, अगर इन रेफरेंस टू उसकी पनिशमेंट या कोई ऑफेंस बताना होगा तो आप बहुत इजीली उनके बीच का रिलेशन ड्रॉ कर लोगे. तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से ये सेशन समझना है. पे अटेंशन. एंड बिफोर दैट देयर इन द बिलो वी हैव प्रोवाइडेड the way through which you can contact with us. You can WhatsApp or call us at any time. We are there for you, and even you can mail us if you have any queries, any doubts. अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल नोट पर अपनी तरफ से कोई भी नोट्स, कोई क्वेरी या फिर पर्सनल कोचिंग के बारे में पता करना है तो आप हमें फ्रीली यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो बिगिनिंग दिस सेक्शन 4, So dear students, this is about punishment. ध्यान से समझिएगा. सेक्शन 4 ऑफ BNS states that punishments to which offenders are liable under the provision of this संहिता are. क्या क्या punishments दी गई हैं? द टॉप पर तो देखिए डेथ पेनल्टी है ही, डेथ. ओके. नेक्स्ट इज imprisonment for life. ओके. रेस्ट ऑफ द लाइफ जो पर्सन है, कन्विक्ट है, उसको वो imprisonment मिलेगी. या फिर दूसरी तरीके की imprisonment क्या है, विच अगेन इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो आपको इम्प्रीजनमेंट मिलती है, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, ये दो तरीके की हो सकती है, या तो रिगोरियस या फिर सिंपल. रिगोरियस में होता है हार्ड लेबर, सिंपल होती है विदाउट एनी हार्ड लेबर. देखिए ये भी हो सकता है कि सपोज कीजिए एक पर्सन है, उसको जितना इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ मिला, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स, तो इम्प्रीजनमेंट कितने टाइम का मिला हो या फॉर लाइफ मिला हो, तो उसमें से कुछ पार्ट उसका रिगोरियस नेचर का हो सकता है एंड रेस्ट ऑफ सिंपल. तो एक काइंड ऑफ पनिशमेंट में ही आपको ये दोनों तरीके की इम्प्रीजनमेंट देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट इज फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. ऑफेंडर की या कन्विक्ट की प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जा सकता है. उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी क्लेम कर ली जाती है बाय द कोर्ट, बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, एक तरीके से फाइन भी इम्पोज किया जाता है. फाइन इज नॉट समथिंग कि अलग से लगाना, अलोंग विद दिस उसको फाइन भी इम्पोज किया जाता है. प्लस अगर उनको द पर्सन जिसके साथ क्राइम किया गया है, द पर्सन जिसको लॉस या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया गया है, तो फाइन एक तरीके की कंपनसेशन है जो उनको एक्चुअली में उस टाइम पर हेल्प दे सकती है. एंड फाइन इज ऑल्सो काइंड ऑफ पनिशमेंट जो कि ऑफेंडर्स को एक तरीके से डेटरेंट देती है कि आपको मॉनेटरी टर्म्स का भी लॉस होगा, आपको फाइन पे करना होगा, और ये नेसेसिटी भी है किसी किसी ऑफेंस में. लास्टली द नेक्स्ट थिंग यू कैन सी, दिस इज अ न्यू चेंज इन BNS, कम्युनिटी सर्विस. ठीक है ना, इसलिए मैं हर सेक्शन को डिटेल में समझा रही हूँ स्टूडेंट्स. ये अब एक नई तरीके की पनिशमेंट आई है, कम्युनिटी सर्विस, जिस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में. अभी समझिए कि पनिशमेंट का एक और टाइप बढ़ गया है, एंड दिस इज कम्युनिटी सर्विस. ये क्या है, कैसे होगी, वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन. अभी के लिए आपको पनिशमेंट आई होप समझ में आई है. नाउ हेयर वी हैव ऑफेंसेस. जैसे मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट्स आपको एक बार पता लग गई, अब आप ऑफेंसेस के साथ पनिशमेंट्स को ड्रॉ कीजिए कि इस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट दी गई है हमारे BNS में. आपको एक ईजी रिलेशन मिलेगा एंड ईजी टू लर्न होगा. सो
ऑफेंसेस फॉर विच डेथ पेनल्टी में बी अवॉर्डेड, डेथ पेनल्टी मिल सकती है, ऐसे जो ऑफेंसेस है मे, वर्ड को देखिए, एक एक वर्ड पर गौर कीजिएगा, मे, इट्स नॉट थिंग कि यहाँ पर कंपल्सरली ही आपको ये पेनल्टी मिलेगी, बट इन ऑफेंसेस में डेथ पेनल्टी इज ऑल्सो द ऑप्शन, डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट, डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, वो आपके केस को देखकर, आपका केस कैसा है, ऑफेंस एक्चुअली में कितना डीपली है, तब आपको वो पनिशमेंट दी जाएगी। बट ऐसे ऑफेंसेस में ये भी एक पनिशमेंट का ऑप्शन है, डेथ पेनल्टी देना, किसको, कन्विक्ट को, ऑफेंडर को। सो दिस इज अंडर BNS 2023। लेट्स रीड वन बाय वन ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें डेथ पेनल्टी का ऑप्शन गिवन है। The very first you can see on your screen is punishment for rape that causes death or results in persistent vegetative state of victim. Okay, rape is very that kind of deep offense जो कि हमारी सोसाइटी, हमारा लॉ इसके अगेंस्ट है, एंड दैट्स वाई दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी जहाँ पर डेथ पेनल्टी का ऑप्शन भी दिया गया है। सो पनिशमेंट इन रेप में या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर विक्टिम को परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में लेफ्ट कर दिया गया है, सेक्शन 66 BNS के सेक्शन 66 के अंडर ये ऑफेंस मेंशन है, आप रीड भी कर लीजिएगा। एज आई ऑलवेज से कि अपने साथ आप बेयर एक्ट लेकर बैठिए, तो सेक्शन 66 में आप रीड कर सकते हैं कि रेप की पनिशमेंट में ये दिया गया है कि डेथ पेनल्टी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज गैंग रेप, जो कि सेक्शन 70 क्लॉज 2 में दिया गया है, गैंग रेप में भी डेथ पेनल्टी कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। थर्ड इज पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स गिल्टी ऑफ रेप। ओके, रेप के जो कन्विक्ट्स हैं और वो बार बार रिपीटेडली ऑफेंडर्स हैं, तो वहां पर डेथ पेनल्टी ही एक सिचुएशन बनती है कि ये पनिशमेंट में दी जाए। सेक्शन 71 में ये स्टूडेंट्स मेंशन्ड है। सेक्शन 103 मर्डर, यस, मर्डर इज द वेरी ट्रू थिंग, ऑफेंस ऑफ मर्डर में तो डेथ पेनल्टी का ऑप्शन होना ही चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 104 पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट, जो लाइफ कन्विक्ट है अगर वो ये ऑफेंस करते हैं पनिशमेंट ऑफ मर्डर, तो उनके केस में भी डेथ पेनल्टी अवेलेबल है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ माइनर इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ये ऐसे पर्सन हैं जो कि उस टाइम पर अनसाउंड माइंड के होते हैं, या ऐसे पर्सन जो कि द पर्सन जिनको हमारा जो कानून है उस टाइम पर एक ऐसा पर्सन नहीं मानता जो सही सिचुएशन को सोच लें, सिचुएशन में सही चीज को सोच लें, या फिर दे आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। यू ऑल नो दैट माइनर इंसेन या इंटॉक्सिकेटेड ऐसे पर्सन है इन द मोमेंट, out of immaturity, they are not ready to accept what is going around them, and they are not in that state, or they are not capable what to do in given situation. तो अगर ऐसे वहाँ पर पर्सन अवेलेबल है जो कि माइनर हो, इंसेन, अनसाउंड माइंड का हो, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो, और अगर उनको कोई थर्ड पर्सन अबेटमेंट फॉर सुसाइड के लिए प्रोवोक कर रहा है, सुसाइड के लिए उनका साथ दे रहा है, तो सेक्शन 107 के अंडर उस पर्सन को भी, उस ऑफेंडर को भी ये पनिशमेंट दी जाएगी। आफ्टर देन अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ पर्सन अंडर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ हर्ट इज कॉज्ड, राइट, अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ पर्सन, अगर कोई पर्सन मर्डर का अटेम्प्ट करता है अंडर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंडर है वो, और हर्ट कॉज किया गया है सेक्शन 109 क्लोज 2 के, तो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी गिल्टी ऑफ डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट इज टेररिस्ट एक्ट, दिस इज द वेरी न्यू ऑफेंस दैट इज एडेड सेक्शन 113 क्लोज 2 के अंडर। तो कोई पर्सन अगर टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है, टेररिस्ट एक्ट का ऑफेंस करता है, तो वो पर्सन भी डेथ पेनल्टी उसको भी मिलने के चांसेस हैं। किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम के लिए अगर आप किसी पर्सन को किडनैप कर रहे हो, एबडक्ट कर रहे हो, वहां पर भी एज पर सेक्शन 140 क्लॉज 2 यू मे बी गिवन डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट इज वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, राइट, मतलब कि आप इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर वेजिंग कर रहे हो, वॉर वेज का
आइडिया लेकर चल रहे हो या अबेट कर रहे हो तो सेक्शन 147 में भी आपको डेथ पेनल्टी का ऑप्शन है. I hope students you are actually understanding why I am doing this, why I am drawing the so much relation between them, ताकि आपको समझ में आए कि ये ऑप्शन जिस सेक्शन के अंडर गिवन है, ये ऑफेंस जो गिवन है, इस ऑफेंस के अंडर डेथ पेनल्टी का ऑप्शन भी अवेलेबल है. नेक्स्ट इज अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड अंडर सेक्शन 160, देन गिविंग या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अगर आप दे रहे हो अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ. राइट, इनोसेंट पर्सन को अगर डेथ हो जाती है just by why because of giving or fabricating false evidence by your side, then you are or you may be liable for death penalty. सेक्शन 230 के अंदर ये मेंशन है. देन सेक्शन 310 क्लोज 3 है, लास्ट ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ पेनल्टी है, दैट इज डकैती. ओके, डकैती कंपनीड विद मर्डर. आई होप स्टूडेंट्स आपको डेथ पेनल्टी के ऑप्शन समझ में आए हो. नाउ हेयर नेक्स्ट टेबल में आपको गिवन है इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ. ये पनिशमेंट ऐसे केसेस में अवेलेबल हैं जो मैंने इस साइड आपके देख सकते हो. ये जो ऑफेंसेस है यहाँ पर जो ऑफेंडर होगा उसको इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी. एंड इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, विच आई हैव रिटन हेयर, इसका मतलब है कि रिमाइंडर दैट नेचुरल लाइफ या उस पर्सन की जो नेचुरल लाइफ है उसका वो सारा लाइफ जो रहेगी वो कैसे जाएगी, एज इन इम्प्रीजनमेंट, वो इम्प्रीजनमेंट में जाएगी. सो वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी. रेप बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, अथॉरिटी में आप हो किसी में एंड स्टिल यू आर डूइंग सच अ ग्रीवियस एक्ट, देन यू आर लाइबल फॉर लाइफ इम्प्रीजनमेंट. अब इसके अथॉरिटी वाले क्या हो सकते हैं, लाइक इन अ हॉस्पिटल डॉक्टर है, ओके, पुलिस ऑफिसर है, स्टेशन में स्टेशन मास्टर है. तो आप एक अथॉरिटी में हो और उस अथॉरिटी का फायदा उठाकर यू आर कमिटिंग अ क्राइम. नेक्स्ट इज रेप ऑन अ वुमेन अंडर 16 years of age. दिस इज ऑल्सो हीनियस क्राइम. देन वुमेन अंडर 12 years of age में भी ये ऑप्शन गिवन है. inflicting injury that is leading to death या persistent vegetative state due to offense of rape की वजह से जो विक्टिम है उनको इंजरी हुई है या फिर डेथ का कॉज भी बन रही है या फिर दैट पर्सन इज सफरिंग इन अ वेजिटेटिव स्टेट, देन इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ इज एन पनिशमेंट जो कि बिल्कुल सही है. गैंग रेप में इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है. रिपीट सेक्स ऑफेंडर्स, this is also a crime in which imprisonment for life can be given by court. Murder by a life convict, yes, no other option is there, तो आपको imprisonment for life मिलेगी ही मिलेगी. Dear students, ये वो offenses हैं जहाँ पर कोर्ट के पास may नहीं है, word may be given, no, it will be given, मिलेगी ही मिलेगी. तो ये offenses को अच्छे से ध्यान में रखिए. Attempt to murder by a life convict if hurt is caused. Maiming a child for the purpose of begging, के लिए अगर आप किसी child को तैयार कर रहे हो, उनको यू नो यू आर मेकिंग दैट चाइल्ड टू गो एंड डू बेगिंग, देन ऑल्सो उस टाइम पर आपको क्या मिलेगी पनिशमेंट, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ. पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ट्रैफिकिंग अ चाइल्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन या पब्लिक सर्वेंट जो कि ट्रैफिकिंग में अगर इन्वॉल्व होंगे, देन इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ इज द वेरी राइट पनिशमेंट जो इन सिचुएशंस में दी जाएगी. So I hope dear students this section 4 gave you a lot of information and make it easy for you to draw relation between what will be the punishment and what kind of offense is that. So with this I wind up this session. Meet you in next session. Till then keep watching, keep sharing and please make it continue with me. We are covering each and every topic and the syllabus of BNS. Don't skip any session. अगर आपको कोई भी query है, कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.